श्री डीएम अजय कुमार द्विवेदी ने जनता से की अपील। अलर्ट एवं सतर्कता के सायरन की आवाज़ पहचानें और मोबाइल व रेडियो पर सरकारी अलर्ट सुनें। अफवाहों पर विश्वास न करें, केवल आधिकारिक सूचना पर ही ध्यान दें। अपने घर में बिना खिड़की वाला मजबूत कमरा चिन्हित रखें, साथ ही निकटतम बंकर और शरण स्थल की जानकारी भी रखें। अपने साथ पोर्टेबल रेडियो, टार्च, अतिरिक्त सेल, मोबाइल चार्जर, पावर बैंक, जरूरी दस्तावेज, मेडिकल रिपोर्ट, बैंक डिटेल आदि सुरक्षित रखें। रात में सभी लाइटें बंद रखें। खिड़की पर मोटे पर्दे, काले कागज या ब्लाइंड लगाएं। शीशे से दूर रहें। जमीन पर लेट जाएं। परिवार के साथ हवाई हमले की ड्रिल करें। बच्चों को सुरक्षित स्थान की जानकारी दें। तत्काल पुलिस को सूचित करें। वहीं श्रावस्ती डीएम अजय कुमार द्विवेदी ने वीडियो में क्या कहा है, आइए जानें और पूरी वीडियो जरूर सुनें, ताकि आपको ये भी पता चल जाए कि अलर्ट एवं सतर्कता की सायरन आखिर क्यों बजेगी और उसके पीछे बजने के क्या है कारण। नमस्कार, मैं अजय द्विवेदी, जिलाधिकारी श्रावस्ती बोल रहा हूँ। मैं आप सभी के माध्यम से जनपद वासियों से अपील करना चाहूँगा कि आज दिनांक 7 मई रात्रि 9 से 10 के बीच ब्लैकआउट की मॉक ड्रिल होनी है। इसका आशय ये है कि पूरे क्षेत्र को प्रकाश रहित किया जाना है। इसके लिए जो बिजली की सप्लाई है वो बाधित कर दी जाएगी और अन्य उपकरण जो आपके पास निजी उपकरण है, इमरजेंसी लाइट, सोलर लाइट, लालटेन इत्यादि, इनको भी बंद रखना है। 8:55 पे एक सायरन सभी क्षेत्रों में बजाया जाएगा, जो कि एयर रेड सायरन की भांति होगा। उसको सुनने के बाद 9 से 10 कंप्लीट ब्लैकआउट होना है। सभी प्रकार के जो प्रकाश के स्रोत हैं उनको जो है बंद रखना है। और अगर किसी आप वाहन से चल रहे हैं, 4 पहिया 2 पहिया वाहन, तो उसको सड़क किनारे खड़ा करके उसकी हेडलाइट जो है बंद कर देनी है। ये एक मॉक ड्रिल है, रिहर्सल है, इसमें पैनिक या घबराने की ज़रूरत नहीं है। पर मैं अपील करूँगा कि इसको पूर्ण गंभीरता से लें, ताकि अगर कोई आपातकाल स्थिति बनती है तो आप पहले से ये आपको पता रहे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो जब ब्लैकआउट हो तो उन चीज़ों का भी इस्तेमाल नहीं करना है। पूर्ण रूप से अंधकार होना चाहिए। ये ब्लैकआउट का क्या मतलब है, मैं आपको समझाने का मैंने प्रयास किया। और भी आवश्यक दिशा निर्देश हैं जो मैं बताना चाहूँगा। जिस प्रकार से आपको भी सायरन की आवाज़ सुनाई दी, इस प्रकार का अगर सायरन बजता है तो उसका ये आशय है कि आपातकाल स्थिति पैदा होने वाली है। इस सायरन को सुनने के बाद जो कुछ दिशा निर्देश हम आपसे साझा कर रहे हैं उनका पालन करना है। इस प्रकार की जानकारी, जैसा एडीएम साहब ने बताया कि इस प्रकार का आप सायरन सुने या आधिकारिक सूचना आपको रेडियो, टेलीविजन इत्यादि या किसी अन्य प्रकार से आधिकारिक सूचना मिले तभी रिएक्ट करें। अफवाहों पर विश्वास न करें, गलत सूचनाओं पर विश्वास न करें। और ऐसी परिस्थितियों में आपको आपातकाल हेतु अपने पास कम से कम 3 दिन की सूखी खाद्य सामग्री, पेयजल एवं प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स अपने पास अवश्य रखें। इस प्रकार की परिस्थितियों में ये संभावना है कि जो सप्लाई चेन है वो कट ऑफ हो जाए, मतलब जो वितरण प्रणाली है उसमें व्यवधान पैदा हो जाए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि कम से कम 3 दिन के लिए आप अपने पास खाद्य सामग्री, पेयजल इत्यादि और जो प्राथमिक उपचार की व्यवस्थाएं होती हैं वो आप अपने पास रखें। इसके साथ ही अपने घर में खिड़की वाला मजबूत कमरा चिन्हित करके रखें। आपातकाल की स्थिति में ऐसे कमरे उपयोगी होंगे और उसमें परिवार सहित उस कमरे में जाके शरण लें। इसके साथ ही निकटतम अगर कोई शरण स्थल है या कोई बंकर है, जैसी उपलब्धता के आधार पर उसकी आप जानकारी रखें। आपातकाल की स्थिति में आप वहाँ जाके शरण ले सकते हैं परिवार सहित। कुछ छोटी छोटी जरूरत की चीज़ें जो आप अपने साथ रख सकते हैं, जैसे पोर्टेबल रेडियो, टॉर्च, अतिरिक्त सेल, बैटरी, उसके साथ मोबाइल चार्जर, पावर बैंक। मोबाइल आप हमेशा अपना फुली चार्ज रखें। कोई जरूरी दस्तावेज अगर आपके पास है, मकान जमीन संबंधी और भी कोई नेसेसरी डॉक्यूमेंट आपका कोई सर्टिफिकेट, उनको अपने साथ रखें। मेडिकल रिपोर्ट, बैंक डिटेल इत्यादि इस प्रकार की अगर दस्तावेज हैं तो उनको साथ रखें। सभी लाइटें बंद रखें। खिड़कियों पर मोटे पर्दे, काले कागज या ब्लाइंड लगाएं। शीशे से दूर रहें। किसी भी स्थिति में
धमाके की आवाज़ से शीशा टूटता है, तो अगर शीशे के आप पास हैं